हेलो डियर स्टूडेंट, स्विच को जब शिफ्ट करते हैं तो हीट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखा गया है, इस बात का आइडिया है कि जब हीट आप जनरेट करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्क डन बाय बैटरी, हीट का फॉर्मूला अगर आप देखें तो क्या करेंगे आप, एक हमने फॉर्मूला लिखवाया होगा, वर्क डन बाय हीट इक्वल टू लिखवाया होगा वर्क डन बाय बैटरी, जितने भी आपकी स्विचेज हैं बैटरी हैं, माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कैपेसिटर डेल्टा ई। ऐसा आपको याद आ रहा होगा। पर इस प्रोसेस से अगर हम जाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ये हमने वर्क डन बाय बैटरी लिखा है बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑल कैपेसिटर, ये हीट का फॉर्मूला है। एक तरीका हमने आपको डिस्कस किया था, पर मैं अब थोड़ा सा वैसे नहीं करना चाहता हूँ। मैंने एक अल्टरनेट मेथड भी लिखा था, उस अल्टरनेट मेथड के थ्रू कर रहे हैं। पहले स्विच 1 से कनेक्ट है, आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ये पहले स्विच कहाँ से कनेक्ट है, 1 से। तो जब स्विच 1 से कनेक्ट होगा तो बताओ इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा। इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज मैं कह दूं Q1 है तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C B/2। अच्छा B/2 क्यों हो गया, क्योंकि जितना पोटेंशियल इस पे आएगा उतना इस पे आएगा, क्योंकि ये सीरीज जुड़ा है, सेकंड तो कनेक्ट है नहीं, फर्स्ट से कनेक्ट है, दिख रहा है आपको। तो इस पे B/2 इस पे होगा, B/2 इस पे, तो इस पे चार्ज आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कनेक्शन जब 2 से करोगे तो इस पे हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज है CV/2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी 3 है, टोटल कैपेसिटी 3C है, तो कितना आ गया B/6। अब इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q1 डैश और इस पे आ गया Q2, तो Q1 डैश कितना आ गया बताओ। पहले इस पे था CV/2 और अब हो गया आपका CV/6, तो कितना आ गया बताओ, CV/2 माइनस CV/6 सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका CV/3, और दूसरे वाले पे Q2 पे कितना आ जाएगा 2CV/3, क्योंकि कैपेसिटी 2C है और वोल्टेज है V/6, तो 2C इंटू V/6 करोगे, 2C इंटू V/6 किया तो कितना आ गया था 2C इंटू V/6, तो इस पे भी CVA आ गया बेटा, सॉरी इस पे कितना आ गया Q2, 2C इंटू V/6 किया, देखो यहाँ पे क्या किया 2C इंटू V/6, तो CV/3 यही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस पे जो चार्ज लिखा वो गलत लिख दिया, Q2 कितना आ जाएगा CV/3। इस पे चार्ज आ गया Q2 आ गया CV/3, और इस पे कितना आया था 3 से, ये CV/2 से CV/6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया था CV/3 माइनस CV/6 करोगे तो 2CV/6 आ गया, यानी CV/3 आ गया, ठीक है ना। हाँ ये भी सही लिखा। अब आप बताओ कि इस पे पहले चार्ज कितना था आपका CV/2 और अब हो गया CV/6, तो ट्रांसफर हुआ CV/3। तो सिंपल सा तरीका मैंने हीट का लिखा था, अगर आपको याद आ गया हो किसी बच्चे को, तो हीट का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। हीट का फॉर्मूला क्या लिखा था, हीट का फॉर्मूला लिखा था, वर्क डन बाय बैटरी निकालने की कोई जरूरत नहीं, 1/2C, और पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज का स्क्वायर Q1 स्क्वायर, दूसरे वाले की कैपेसिटी मान लो 2C2 और Q2 का स्क्वायर, उसमें से जितना चार्ज हुआ, क्लियर है। तो 1 2C यही था, और Q1 आया था CV/3, CV/3 का स्क्वायर करोगे तो C²
b²/9। यहां करेंगे तो कितना आएगा 1। C2 था 2c और ये भी CB/3 था तो कितना आएगा C² b²/9। सॉल्व किया तो ये आ गया CB²/9 प्लस क्या आ गया आपका CB²/18। LCM ले लिया तो कितना आ गया 3। LCM लिया तो कितना आ गया CB/3 80 नहीं आया था ना, 80 नहीं, ये 36 हो गया था। देखो यहाँ पे ये 18 था, सॉरी यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, यहाँ 2 से कितना हो गया था आपका 3CB²/36, यानी आंसर आ गया CB²/12। ये हीट जनरेशन का आ गया आपको। इज इट क्लियर? अगर यही क्वेश्चन आप उस तरीके से करोगे वर्क डन बाय बैटरी, फिर दोनों केस में कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर्ड, आप लोग अगर चाहें तो मैं उस पैटर्न से भी करूं तो ये बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये सब कुछ डिपेंड कर रहा कि आप कैसे चाहते बता दें। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, हीट जनरेशन का जो अल्टरनेट फॉर्मूला लिखा था, मैं इसको हटा रहा हूं और इस पे जा रहा हूं। हीट जनरेशन का अल्टरनेट फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने कहा था ट्रांसफर ऑफ चार्ज का स्क्वायर ओवर 2c। अब अगर जितने कैपेसिटर हैं उतने कैपेसिटर करते चले जाए। मुझे लगता है मेरी बात आप लोगों तक पहुंच। अगेन आप सेकंड क्वेश्चन देखें। स्विच क्लोज कर दिया, T=0 पर टोटल हीट प्रोड्यूस निकालना है। स्टडी स्टेट में आपको पता है रजिस्टर पे कोई हीट डेवलप नहीं होगी, क्योंकि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और कैपेसिटर जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो रजिस्टर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो स्टडी स्टेट में इस रजिस्टर में करंट 0 होगा तो इसमें ना हीट डेवलप होगा, कोई वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो मुझे स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा लिख दूं यहाँ पे कि जो सारी बातें कर रहा हूँ ये स्टडी स्टेट पे कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज कितना हो गया बताओ? इसकी कैपेसिटी है 2c और वोल्टेज है 2b, तो इस पे आ जाएगा 4cb, इस पे क्या आएगा -4cb। यहां देखोगे तो यहां कितना आएगा cb और यहां भी cb आ जाएगा। ठीक है, जब आप स्विच, तो अब आप बताओ कि पहले तो आप कॉमन पोटेंशियल निकालोगे, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। कॉमन पोटेंशियल का मतलब टोटल चार्ज, तो 4cb प्लस cb डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी 3c। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपका, B कॉमन आ गया, अगर देखें तो 5b/3। अब आप फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज निकालें तो इस पे चार्ज पहले था, अब कितना चार्ज हो गया, नया चार्ज कितना हो जाएगा? पहले इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज था Q2। तो Q1 Q2 की वैल्यू आपकी लिखी है। Q1 कितना था, यहां से पता चल रहा है Q1 है आपका 4cb और Q2 कितना है cb। अब फाइनल चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। फाइनल चार्ज क्या होगा? फाइनल चार्ज पहले वाले कैपेसिटर पे मान लो Q1 डैश कहते हैं, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा? पोटेंशियल आया था 5b/3 इंटू कैपेसिटी था 2c, कितना हो गया था 10cb/3। तो पहले वाले केस में जो चार्ज फ्लो हुआ Q1 डेल्टा Q1 माइनस Q1 डैश हो जाएगा, कितना था आपका 4cb माइनस 10cb/3।
कितना हो जाएगा 2CB/3। दूसरे पे डेल्टा Q2 डैश कितना आ जाएगा, डेल्टा Q2 है पहले पे, उस पे आप हो गया कैपेसिटी था आपका C और पोटेंशियल आया था 5B/3, इतना हो गया था चार्ज, और था कितना पहले CB। सॉल्व किया तो ये भी 2CB/3, क्योंकि एक कैपेसिटर से जितना चार्ज निकलेगा दूसरे कैपेसिटर पर उतना ही चार्ज पहुंचेगा, तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। हीट का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था बताओ, डेल्टा Q1²/2C1 कैपेसिटी, डेल्टा Q2², इसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी होगी 2C2। 2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन आ गया। Q1² पहले वाले में, Q1² Q2² भी बराबर है, कितना है Q1 और Q2, ये है आपका 4C²V²/9। अब बचेगा केवल 1/C1, तो 1/2C प्लस 1/C। इस मैथमेटिक्स को लिखोगे तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा हो, दिख जाएगा, क्या आ जाएगा H इक्वल टू, ये हो गया था 2C²B²/9, 2C²V²/9, और इसको सॉल्व किया तो आ गया आपका 3/2C। एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया CB², और ऊपर 6 है नीचे 18 है, तो CB²/3 ये हीट आ गया आपका। इस तरीके से आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझें। स्टडी स्टेट में क्या बोल रहा हूं मैं, स्टडी स्टेट में रजिस्टर के थ्रू कोई हीट डेवलप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अंडर दिस सिचुएशन जब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इसमें करंट 0 होगा, तो इसके अक्रॉस कोई हीट डेवलप नहीं होगी। यहाँ से जो चार्ज आएगा वो इस कैपेसिटर में जाएगा, जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतने ही इस कैपेसिटर में। तो आपको बताया था हीट का अल्टरनेट मेथड के चार्ज का ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय इस कैपेसिटी, इस पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिवाइडेड, यानी इस कैपेसिटर के थ्रू कितना चार्ज आ रहा है। तो हमें वर्क डन बाय बैटरी वगैरह ये सब कुछ नहीं करना। हालांकि इसमें तो वर्क डन बाय बैटरी वैसे भी नहीं करना था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं दिखा रहे थे। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज द गिवन फिगर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। क्वेश्चन को देखें, जब स्विच ऑन नहीं था तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे, हाँ या ना, क्योंकि इस बैटरी से ऐसा चार्ज आएगा, ऐसा आ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ओपन है। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 × 2/6 यानी 4/3 माइक्रो फेरेड की कैपेसिटी आएगी। चार्ज कितना आएगा इस पे, दोनों कैपेसिटर पे 40/3 माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा, यानी यहां आएगा प्लस 40/3। मैं थोड़ा कलर बदल दूं, यहां आएगा प्लस 40/3, यहां माइनस 40/3, यहाँ प्लस 40/3, यहाँ माइनस 40/3। ये पहले वाले केस में है। अब स्विच को कनेक्ट किया, स्विच को कनेक्ट किया तो इधर से सपोज करो कैपिटल Q चार्ज आ रहा, स्विच को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो इससे कितना जा रहा, कैपिटल Q चार्ज आ रहा है। इसी में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज नहीं यूज कर रहा हूँ। तो
अगर यहाँ से कैपिटल Q चार्ज जाएगा तो यहाँ जाएगा तो इसमें चला जाएगा से Q1 और कुछ यहाँ जाएगा, वो होगा Q माइनस Q1। तो पहले वाली ब्रांच के लिए इक्वेशन बनाओगे तो कितना आएगा, Q/4 और Q1/2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। दूसरे के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ तो कोई कैपेसिटर है नहीं, सो Q1/2 इक्वल टू 5, सो Q1 इक्वल टू आ गया -10। यानी उसमें पहले 40/3 था, अब हो गया -10। यहाँ पे Q की वैल्यू कितना आ गया, अगर ये -10 करेंगे तो ये Q आ गया आपका 60। इसमें से कितना जा रहा, 5 वोल्ट की बैटरी से होके वो 70 आएगा, लेकिन हम चूंकि अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं, सेकंड वाले मेथड से, तो बताओ इस पे पहले चार्ज था 40/3 और अब हो गया 60, तो नेचुरल है कि इसमें कुछ चार्ज इससे ट्रांसफर हुआ होगा। तो 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के थ्रू 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के थ्रू चार्ज कितना जाएगा, इतना माइक्रोजूल हीट आ गया। प्रिंसिपल मुझे लगता है इस 3 एग्जाम्पल के बाद प्रिंसिपल जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एक प्लेट पे चार्ज है 2 CV, एक प्लेट पर है चार्ज CB। If it is connected across the resistance R, find the charge on the capacitor as a function of time। तो बताओ, इस पे तो आप प्लेट पे चार्ज तो निकालना जानते हैं। आउटर मोस्ट प्लेट पे इस पे आ जाएगा 2CV/3CV/2, इस पे भी 3CV/2। इनर प्लेट पे यहाँ पे आ जाएगा -CV/2, इसके आ जाएगा +CV/2। हाँ या ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आ रहा हूँ आगे वाले पेज पे। तो अब कितना हो गया, Q1 कितना हो, 1 से 4 दूसरे में जाएगा, इस पे पॉजिटिव था तो 3CV/2 तो था उस पे, और कितना हो जाएगा CV/2 यानी e की पावर -t/RC, ये पहले वाले पे हो जाएगा। दूसरे वाले पे कितना चार्ज था, 3CV/2 तो उस पे भी था आउटर पे, प्लस कुछ आएगा CV/2 e की पावर -t/RC। वही फॉर्मूला Q इक्वल टू Q0 e की पावर -t/RC, कॉमन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटी कर दिया तो ये Q0 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आउटर पे तो चार्ज सेम रहेगा, आउटर प्लेट पे रिमेन सेम, इनर पे चार्ज बदल जाएगा आपको, इनर पे चार्ज आपका बदल जाएगा। 3CV/2 इस पे था, आउटर पे तो 3CV/2 था आपका, और इनर वाले पे कितना आ जाएगा, एक पे चार्ज कुछ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, दूसरे पे चार्ज कुछ आएगा। यहीं तक की क्लास रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।